बिहार की राजनीति में वीआईपी पार्टी के मुखिया और मलाह समाज के बड़े नेता माने जाने वाले मुकेश सैनी इन दिनों लगातार चर्चा में है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि कई बड़ी बातें और साफ बातें कही और साथ ही बिहार के अलग अलग जिलों में जनता से जुड़ने का भी काम कर रहे हैं मुकेश सैनी। बात करते हैं इंटरव्यू के दौरान पहले तो जब उनसे पत्रकार ने पूछा कि आने वाले चुनाव में उनकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और क्या गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कोई विवाद है, तो उन्होंने कहा, बिना हिचकिचाए उन्होंने जवाब दिया कि हमारे गठबंधन में सब कुछ ठीक है, मेरी कभी सीटों के लिए लड़ाई नहीं हो रही, मेरी हमेशा लड़ाई बिहार के हित के लिए हो रही है। उन्होंने कहा कि गठबंधन में सीट को लेकर कोई खींचातानी नहीं है, क्योंकि मेरे पास पर्याप्त सीट है और हम विचारधारा से जुड़े हैं, ना कि सीट के लिए जुड़े हैं। उनका यह कहना, मेरे लिए सीट मायने नहीं रखती, मेरे लिए सरकार बनाना मायने रखती है, क्योंकि सरकार बनती है तो जनता के सपने पूरे करने का मौका मिलेगा। उनका यह जोड़ भी देना, उन्होंने यह भी जोड़ा कि वीआईपी पार्टी के पास 243 सीटों पर लड़ने की क्षमता है, लेकिन चुनाव कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पूरी करने का साधन नहीं, बल्कि जनता के लिए एक जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को हम सब मिलकर निभाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा, अपने लिए नहीं, मैं जनता के लिए लड़ाई लड़ना चाहता हूं। यह बयान ऐसे समय में आया जब बिहार की राजनीति में पहले से ही कई जगह गठबंधन के दल सीट बंटवारे को लेकर आपस में टकराव कर रहे, पर सैनी का खुद को इस विवाद से दूर रखते हुए एक बड़ी तस्वीर पर ध्यान दे रहा है। वहीं सैनी भी जो हर समय कहते नजर आए कि उनको डिप्टी सीएम का पद चाहिए और तेजस्वी यादव सीएम होंगे, तो उनको सीटें कैसे नहीं चाहिए, ये किस ओर इशारा कर रहे हैं मुकेश सैनी। मुकेश सैनी हमेशा कहते नजर आए कि उनको डिप्टी सीएम का पद चाहिए और महागठबंधन जो इस पे इनकार कर चुका है। इस पूरे विवाद के बाद महागठबंधन में सीटों का बंटवारा कैसे टकराव नहीं हो रहा। इसी बीच इंटरव्यू में राजनीति के साथ साथ उन्होंने आम जनता से जो आजकल वो जा रहे, खासकर गरीब और वंचित वर्ग के लिए भी एक भावुक अपील की उन्होंने। उनका कहना है कि अगर आपको सम्मान के साथ अच्छी जिंदगी जीना है तो एक रोटी कम खा लीजिए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाई ही वह हथियार है जिससे गरीब और पिछड़ेपन को खत्म किया जा सकता है। उनका यह भी कहना है कि दूसरा जरूरी काम यही है कि आप अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, क्योंकि अधिकार आपको कोई खुद से लाकर नहीं देगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लड़ाई करनी पड़ेगी, तभी वो आप हासिल कर पाइएगा। उनकी यह बातें सिर्फ चुनावी नारे नहीं है, बल्कि एक सामाजिक संदेश है जो सीधे गरीब और मध्यम वर्ग के दिल को छू जाती है। एक तरफ मुकेश सैनी जो सीटों को लेकर बात करते हैं, दूसरी तरफ अपने समाज के हित के लिए। इन बयानों के बीच मुकेश सैनी का जमीनी दौरा भी जारी है। कल ही वे बिहार के खगड़िया, भागलपुर और कटिहार जिलों में पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान सैकड़ों लोग साथियों ने विकासशील इंसान पार्टी की सदस्यता को भी ग्रहण किया। वहां मौजूद भीड़ का उत्साह, प्रेम और भरोसा देखकर मुकेश सैनी ने कहा कि यह अटूट भरोसा हमारी सामाजिक न्याय की लड़ाई को और मजबूत करेगा। उनके इन दौरे का मकसद सिर्फ प्रचार करना नहीं है, बल्कि पार्टी का विस्तार करना भी है और स्थानीय स्तर पर संगठन को मजबूत बनाना है। अगर उनके राजनीतिक सफर को देखें तो उनका यह अंदाज नया नहीं है, पहले भी वे ऐसा कर चुके हैं। राजनीति में आने से पहले वे फिल्म सेट डिजाइन के क्षेत्र में काम करते थे और सन ऑफ मलाह के नाम से पहचाने जाते थे। बाद में उन्होंने मछुआरा समाज और वंचित वर्ग की आवाज बनने का फैसला कर लिया और विकासशील इंसान पार्टी की स्थापना कर दी। वहीं 2015 में उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा, क्योंकि हालांकि शुरुआत सफलता कम मिली उनको, लेकिन 2020 में उन्होंने एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और 4 सीटों पर जीत हासिल की। इसके बाद राजनीतिक परिस्थितियां बदल गईं, कभी सत्ता पक्ष में तो कभी विपक्ष के साथ उनका तालमेल रहा, लेकिन उनका मुख्य एजेंडा हमेशा अपने समाज और गरीब तबके को मजबूत बनाने का ही रहा। वर्तमान में बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण, बेरोजगारी, महंगाई और विकास के मुद्दों के लिए सबसे अहम है। वहीं कई दल गठबंधन के सीट बंटवारे पर लड़ रहे हैं, नेताओं के बीच टकराव हो रहा है, बयानबाजी हो रहा है।
लेकिन मुकेश सहनी का यह कहना है कि वह सीट के लिए नहीं बल्कि सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं। उन्हें एक गंभीर और भरोसेमंद नेता के रूप में पेश करता है कि उनकी जो शिक्षा और अधिकार की जो लड़ाई वाली बातें हैं, उनके पारंपरिक वोट बैंक, मछुआरा समाज, ग्रामीण गरीब और छोटे किसानों के साथ साथ पूरे बिहार के आम लोगों को भी प्रभावित कर सकती है। इस पूरे में जो मुकेश सहनी है वो सुर्खियां लेते बटोरते नजर आए। मुकेश सहनी का यह भी दिखाना चाहते हैं कि वह सिर्फ एक जातीय नेता नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए काम करने वाले नेता हैं। उनका कहना है अगर हम सब मिलकर लड़ेंगे और अपने लिए लड़ेंगे तो जनता के लिए लड़ेंगे जैसे वाक्य उनकी राजनीतिक छवि को और मजबूत करता है। उनके हाल ही में जिलों में दौरे यह भी साफ कर रहे वह चुनाव से पहले सिर्फ मीडिया में बयानबाजी देते सीमित नहीं है बल्कि गांव-गांव जाकर लोगों से जुड़ रहे हैं, पार्टी का विस्तार कर रहे हैं और सामाजिक न्याय की लड़ाई को जमीन पर उतार रहे हैं। मुकेश सहनी जो हमेशा कुल मिलाकर अगर देखा जाए, मुकेश सहनी इंटरव्यू के साथ साथ अगर उनके दौरे को भी देखा जाए तो मुकेश सहनी आने वाले बिहार चुनाव में खुद को सिर्फ सीटों के लिए नेता के रूप में साबित नहीं करना चाहते बल्कि जनता के हित और सामाजिक न्याय के लिए भी काम करने वाले नेता के रूप में पेश कर रहे हैं। उन्होंने सत्ता, शिक्षा, संघर्ष और संगठन को जोड़कर एक ऐसा संदेश दिया है जो आम लोगों के दिल तक पहुंच सकता है। अब देखना होगा कि आगे चुनाव में उनके यह शब्द और जो दौरे चल रहे हैं सिर्फ सुर्खियों तक सीमित रहते हैं या फिर जनता के वोट में बदलकर उन्हें और उनकी पार्टी को मजबूत राजनीतिक ताकत बनाते हैं। एक बार सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी। अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, बेहतर जिंदगी जीना है तो आपको दो काम करना पड़ेगा। एक काम, एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए, और दूसरा अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए और लड़ाई लड़िए जैसे आज लड़ाई लड़ने के लिए आप लोगों ने रोड पे उतर गया है। इसी तरीके से संघर्ष करना पड़ेगा। जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, बेहतर जिंदगी जीना है तो आपको दो काम करना पड़ेगा। एक काम, एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए, और दूसरा अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए और लड़ाई लड़िए जैसे आज लड़ाई लड़ने के लिए आप लोगों ने रोड पे उतर गया है। इसी तरीके से संघर्ष करना पड़ेगा। जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।